सुबह का काम शुरू हो गया है। आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। मैं सबसे पहले आंगन को साफ करूंगी, फिर खाना बनाना शुरू करूंगी। सब कुछ ठीक से तैयार होने के बाद हम खाना बनाएंगे। शाम तक सब तैयार हो जाएगा। घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। खाना बनाने से पहले इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। बस थोड़ा सा और बाकी है, फिर चूल्हा जलाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी साफ हो गया। ताज़ा दूध गांव की रोज की खाना पकाने के लिए बहुत जरूरी है। इसे सही से रखना पड़ता है ताकि दूध इकट्ठा हो सके। दूध को सुरक्षित रखा जाएगा, फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। ताज़ा दूध है, इसे बाद में रसोई में इस्तेमाल करेंगे। देखो दूध तैयार है। अब मैं भीगे हुए चने पकाऊंगी। मैंने ये छोले रात भर भिगोए हैं, इससे ये अच्छे से पकते हैं। पानी डालकर छोले को अच्छे से धो लें। इससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पका लें। बस परफेक्ट छोले बनकर तैयार हैं। अब चने प्रेशर कुकर में नरम होने तक पकेंगे। पानी अच्छे से डालना होगा, उसके बाद ही ढक्कन लगाना है। इन छोटे मसालों से ही काम चल जाएगा। प्रेशर कुकिंग से पहले ये काफी हैं, बाद में और स्वाद बढ़ा सकते हैं। देखिए, लकड़ी को धीरे धीरे सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आग स्टेडी रहेगी और प्रेशर कुकर में खाना अच्छे से बनेगा। अब छोले प्रेशर में पकेंगे। छोले को तब तक पकने देंगे जब तक यह नरम न हो जाए। फिर हम मसाला तैयार करेंगे। भटूरे और छोले मसाला के लिए हमें आटा, सब्जियां और मसाले चाहिए। सामग्री खरीदने के बाद मैं जल्दी वापस आऊंगा। नमस्ते, मुझे आटा, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, प्याज और धनिया चाहिए। जी बाबू, सब कुछ है। ठीक है, तोल दीजिए। हाँ, 1 मिनट। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं अब जल्दी घर जाऊंगा ताकि खाना बनता रहे। सभी सामान भटूरे की तैयारी के लिए तैयार हैं। देखो, आटे का बैग यहाँ है और मसाले भी हैं। अब हम चलते हैं घर की ओर ताकि तैयारी शुरू करें। सब कुछ बिल्कुल सही है। देखिए, चूल्हे पर प्रेशर कुकर में छोले पक रहे हैं। भीतर का प्रेशर इन्हें जल्दी नरम बना देगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, ये परफेक्ट बन जाएंगे। देखिए, छोले अब नरम हो गए हैं। मसाला डालने के लिए तैयार है। मसाला अच्छा और गाढ़ा बनाने के लिए प्याज को बारीक काटना बहुत जरूरी है। इस तरह धीरे धीरे काटने से प्याज का स्वाद मसाले में अच्छे से घुलता है। ताज़ा अदरक और लहसुन चने की सब्जी का स्वाद बढ़ा देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, फिर मसाले डालेंगी। गरम तेल में ही स्वाद आता है। जीरा तेल में डालने से छोले मसाला को सुगंध मिलती है। जीरा के दाने खुशबू छोड़ रहे हैं। अब प्याज डालने का समय है। प्याज को धीरे धीरे चलाएं ताकि ये समान रूप से सुनहरा हो जाए। फिर अदरक लहसुन डालें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इसे धीरे धीरे चलाते हुए भूनना होगा जब तक कि कच्ची खुशबू ना चली जाए। इसके बाद ही हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालें। अब हम से लाइन से टमाटर नरम होकर गाढ़ा मसाला बेस बनाएंगे। ये सब्जी का मुख्य स्वाद होगा। मसालों का सही संतुलन देता है असली गांव का स्वाद। छोले मसाला डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि सारे मसाले आपस में घुल जाएं। बस, अब हमारी ग्रेवी तैयार है। तेल अलग होने का मतलब है कि मसाला अच्छे से पक गया है। धीरे धीरे चलाने से रसा और औचरा मिल जाता है। देखिए, तेल पूरी तरह से अलग हो गया है। अब छोले मसालों को अच्छी तरह सोख लेंगे। इनका स्वाद और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे पकने दें ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। चलो धीरे धीरे मिलाते हैं। इस तरह हर छोले तक मसाला अच्छे से पहुंचता है। धीरे धीरे चलाने से स्वाद बढ़ता है और सब कुछ एक जैसा बनता है। छोले अब तैयार हैं। अब भटूरे का आटा गूंथने का समय है। भटूर के लिए मुलायम आटा चाहिए, इसलिए मैदा को धीरे धीरे और हल्के हाथों से छानें। इस तरह आटा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और भटूर बहुत ही फूली फूली और मुलायम होंगे। इनमें नमक और तेल डालने से भटूरे सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं।
गूंथते समय आटे को अच्छे से दबाएं और मोड़ इस तरह मुलायम और लकासी की तरह जाता है तो भटूरे अच्छे और फूले हुए बनते हैं। देखिए गूंथ गए हैं। देखो आटे को अच्छे से दबाकर चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये और अच्छा फूले। फिर इसे बेलन से बेल लेंगे। आटे को ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे। इस तरह करने से आटा नरम और फूला हुआ बनता है। फिर हम इसे बेलकर पराठा बना सकते हैं। धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। छोटे समान भाग बनाने से भटूरे एक समान और अच्छे बनते हैं। बेलते समय ध्यान रखें कि पूरी ज्यादा पतली ना हो, नहीं तो अच्छी तरह नहीं फूलेगी। इसे मध्यम मोटाई में ही बेलना चाहिए जिससे ये अच्छे से फूल सके। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। भटूरे तलने से पहले तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है। तेल में डालते ही भटूरा फूलना शुरू हो जाएगा अगर तेल का तापमान बिल्कुल सही हो। तेल का तापमान सही होने से भटूरा अच्छे से फूल जाता है। हल्के से दबाने से भटूरे के दोनों तरफ समान रूप से पकता है। देखिए ये सुनहरा और फूला हुआ हो रहा है, बस हल्के हाथों से ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखिए भटूरे का रंग सुनहरा हो गया है। अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं, प्लेट पर रख देते हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है। तेल का सिजलिंग अब थोड़ा कम हो गया है। इसे ऐसे ही तल लेंगे। इसी तरह और भटूरे भी तलेंगे। तेल में धीरे से डाल दीजिए। ताजा हरा धनिया डालने से करी की खुशबू और प्रेजेंटेशन दोनों बेहतर हो जाते हैं। इसे हमेशा आखिरी में मिलना है ताकि ताजगी बनी रहे। चोले अब परोसने के लिए तैयार हैं ताजा भटूरे के साथ। बस थोड़ा और डाल दूं। हाँ अब बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म खाओ। देखो यह गांव का सादा खाना कितना स्वादिष्ट और ताजा है। ऐसे घर का बना भोजन खाकर मन को सुकून और तृप्ति मिलती है। हाँ बिल्कुल सही। खुशी होती है।